हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नैन्सी और आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूं। ये मैंने एक और पैटर्न ले लिया है पिंटरेस्ट से और आज हम इसे करेंगे जैसे कि मैंने पहले लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम एक नया पैटर्न ट्राई करेंगे। ये मैंने अब तक ट्राई नहीं किया है, ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ, आप लोगों के साथ करूँगी। तो इसमें अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम उसे करेक्ट करेंगे और अगर नहीं हुई, ये पैटर्न सही निकला तो हम इसको रेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। मैंने यान ले लिया है और ये एक्रेलिक यान है और मैंने अपना हुक लिया है 2.5 का। आपके पास जो भी यान है उसके हिसाब से आप अपना यान चूज़ कर सकते हैं। सॉरी आपके पास जो यान है आप उसके हिसाब से अपना हुक चूज़ कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन कह रहा है हमारा पैटर्न। तो हम बना लेंगे एक लूप और हम कर लेंगे 8 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम इसे कर लेंगे जॉइन। पहले वाली जो हमारी चेन है हम उसमें कर लेते हैं स्लिप स्टिच। तो पैटर्न कह रहा है 4 डबल क्रोशे टुगेदर और 1 2 3 4 5 6 चेन्स, फिर 4 डबल क्रोशे टुगेदर 6 चेन्स, 4 टुगेदर 6 चेन्स, 4 डबल टुगेदर 6 चेन्स। तो हम ये पैटर्न एज इट इज़ फॉलो करेंगे और देखेंगे ये बनता है या नहीं। तो आपको अब तक 4 डबल क्रोशे टुगेदर आ गया होगा, तो मैं इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। तो हम कर लेते हैं 3 चेन। ये हमारा एज 1 डबल क्रोशे कहलाएगा और अब हमें फर्स्ट के लिए 3 और बनाने हैं और इसे मिला के 4 हो जाएंगे। हमने ये धागा लपेट लिया है और हम आधा डबल क्रोशे करेंगे, फिर ये दूसरी बार लपेट लेंगे, ये आधा डबल क्रोशे कर लिया, अब तीसरी बार लपेटेंगे, ये आधा डबल क्रोशे कर लिया। अब हम इस 4 लूप में से इसे निकाल लेंगे। अब हम करेंगे 6 चेन्स, 1 2 3 4 5 और 6। अब हम इसी लूप के अंदर करेंगे फिर से ये क्लस्टर डबल क्रोशे का। सो हमने ये धागा लपेट लिया है, अब हम इसे ले जाते हैं हाफ डबल क्रोशे, फिर हम करेंगे, ये हाफ डबल क्रोशे नहीं है मैं बस कह रही हूँ आपके समझने के लिए। तो ये आधा कर लिया, फिर ये तीसरी बार हमने धागा निकाला है, इसे भी आधा डबल क्रोशे कर लिया। अब ये चौथी बार आधा डबल क्रोशे कर लिया लाइक दिस और ये हमने यान में से चारों लूप में से निकाल लिया है। अब हम करेंगे 6 चेन्स, 3 4 5 6। अब हम इसे 2 बार और रिपीट कर लेंगे क्योंकि पैटर्न में ये 4 बार है। तो चेन बना ली है, अब हम यहाँ कर लेंगे इसे क्लोज। तो ये जो यहाँ आप देख रहे हैं इसके क्लस्टर के पहली वाली चेन, उसमें हम कर लेंगे क्लोज और नेक्स्ट रो पे चलेंगे।
नेक्स्ट रो हमारा कहता है ये जो गैप है हमारी, ये जो चेन है 6 की, इसके अंदर हमें अब ये 2 क्लस्टर बनाने हैं और इसके बीच में हमें बनानी है 5 चेन। तो हर चेन स्पेस के बीच में हम ऐसे 2 क्लस्टर बनाएंगे और उन दोनों को अलग करने के लिए हम 5 चेन बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें आना है इस स्पेस में, तो हम यहाँ कर लेते हैं एक स्लिप स्टिच। मैं फिर से दिखा देती हूँ। जब भी कोई पैटर्न बीच से शुरू हो रहा हो, जहाँ हमने ख़त्म किया है वहाँ से ना शुरू होकर बीच से ख़त्म या उसके पास वाले स्पेस में काम शुरू हो रहा हो, तो हम हमेशा स्लिप स्टिच करके वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, अब हमें करना है सेम क्लस्टर। तो हम बनाएंगे 3 चेन। ये 3 चेन, एक चेन हम ये हमेशा बनाते हैं जब भी हम नया रो शुरू कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये धागा इस लेंथ पे लेके आना होता है। तो अगर आप ट्रिपल क्रोशे कर रहे हैं तो आप 4 चेन बनाएंगे। अगर आप हाफ डबल क्रोशे कर रहे हैं तो आप 2 चेन बनाएंगे। अगर आप सिंगल क्रोशे कर रहे हैं तो आप 1 चेन बनाएंगे। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं क्लस्टर। तो ये पहला क्लस्टर, 4 डबल क्रोशे टुगेदर। आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो आपका इस हाथ में जो यान है, इस हाथ में लेफ्ट में, या अगर आप राइट में पकड़ते हैं तो राइट में, ये धागे को आपको टाइट नहीं करना है। टाइट करेंगे तो आप इन सब में से धागा नहीं निकाल पाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक क्लस्टर। इसके बीच में हम बनाएंगे 5 चेन, 4 5, और इसी में हम बना लेंगे एक और क्लस्टर। ये हो गया तीसरा डबल क्रोशे हाफ, और ये चौथा डबल क्रोशे हाफ। ठीक, अब हम इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में जाने के लिए हम फिर बनाएंगे 5 डबल क्रोशे, सॉरी 5 चेन। तो अब हम इस लूप में जाएंगे। तो इस लूप में हमको ट्रैवल करने के लिए बनाने होंगे 5 चेन्स। तो आप 2 क्लस्टर के बीच में भी 5 चेन बनाएंगे, और जब आप इस लूप में ट्रैवल करेंगे तो आप इन दोनों क्लस्टर्स के बीच में फिर 5 चेन बनाएंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर हम मिलते हैं इस रो के एंड पे। तो हम पहुंच गए हैं एंड में, और ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो अब हम इसे कर देते हैं क्लोज। ये जो हमारा क्लस्टर है, इसके ऊपर वाली चेन में यहाँ हम कर देंगे इसे स्लिप स्टिच। ठीक है जी। अब हम, ये हमारा फर्स्ट रो था, ये सेकंड था, 1 2। अब हम तीसरे पे चल रहे हैं इस रो पे। तो हम 1 2 3 इस रो पे अब हमें क्या करना है, हमें ये सेम राउंड रिपीट करना है ऊपर, लेकिन अब हम यहाँ 5 चेन की जगह यहाँ हम करेंगे 4 चेन्स। तो पैटर्न सेम रहेगा, बस 4 चेन हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें यहाँ ट्रैवल करना है, इसमें जाना है, तो हम यहाँ कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। 1 2 3, 1 2 3। क्योंकि हम इसे भी काउंट कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग के लिए सिर्फ 3 डबल क्रोशे बना रही हूँ, और इसको हमने बंद कर दिया। ये क्लस्टर हो गया। अब इसके बीच में हम करेंगे 4 चेन, 1 2
3 4। अब इसी के अंदर हमें बनाना है एक और क्लस्टर, 1 2 3 4। अब हमें करने हैं 4 चेन, 1 2 3 4। और नेक्स्ट वाले में भी हम कर लेंगे 2 क्लस्टर बना लेंगे डबल क्रोशे का, 1 2 3 4 चेन 4 और एक और क्लस्टर हम उसी लूप में बना लेंगे। चेन 4 इस तरीके से। अब हर लूप में 2 क्लस्टर बनेंगे और बीच में बनेंगे 4 चेन्स। तो आप ये रो कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो हमने हमारा रो कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसे कर देते हैं क्लोज। और अब आपको क्लोज करना आ गया होगा, आई एम श्योर कुछ लोग ऑलरेडी करके बैठे होंगे। तो चलिए मैं भी कर लेती हूँ। ये ऊपर वाली जो स्टिच है इसको हम कर लेते हैं स्लिप स्टिच। अब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए, क्योंकि हमें यहाँ से शुरू करना है। अब हमारा नेक्स्ट पैटर्न का नेक्स्ट रो क्या कह रहा है, ये वाला पैटर्न जो है अब हम ये करेंगे, ये रो करेंगे। तो इसमें भी यही रो हम ऊपर रिपीट करेंगे, लेकिन जहाँ हमने 4 चेन्स डाली थी अब उसकी जगह हम डालेंगे 3 चेन्स। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो चलिए एक मैं आपके साथ करती हूँ और बाकी आप अपने आप करके फिर मुझसे मिलेंगे इस रो के एंड पे। तो हम बना लेंगे चेन 3 और इसी में हम बना लेंगे एक क्लस्टर और हम बनाएंगे चेन 3 और इसी में हम बना लेंगे एक और डबल क्रोशे का क्लस्टर और हम करेंगे चेन 3 और अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले लूप में क्लस्टर। चेन 3 और नेक्स्ट में हमने कर लिया है क्लस्टर। अब हम करेंगे चेन 3। इसी तरीके से आप ये राउंड कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम पहुँच गए हैं हमारे रो के एंड पे और अब हम इसे कर देंगे क्लोज। क्लोज करने के लिए हम इस क्लस्टर के ऊपर वाले स्टिच पे जाएंगे और कर देंगे स्लिप स्टिच। तो ये हमारा रो कंप्लीट हो गया है। हमारा पैटर्न यहीं तक का है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप ऐसे में इतने में खुश हैं तो आप इसको यहाँ अपना एक चेन 1 करके इसे धागे को कट करके इसे वीव इन कर सकते हैं। ये आपका पैटर्न रेडी है। लेकिन और एक बात, अगर आप इसका कोई प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे आपको कोई सोफ़ा थ्रो बनाना है या कोई टॉप बनाना है या शॉल बनानी है, तो आपको ऐसे बहुत सारे सर्कल्स बनाने होंगे और उसको आप इसके साथ अटैच करते जाएंगे। तो अगर आप किसी चीज़ के साथ किसी प्रोजेक्ट के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ तक ही इसे रहने दीजिए, क्योंकि आपको ये अगले
जो आपका सर्कल है उसे इसमें ऐड करने के लिए आपको आसानी होगी। आप उसको इससे यहाँ अटैच करेंगे तो वो वैसे सुंदर लगेगा। लेकिन क्योंकि मैं इसका और कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं इसको एज अ कोस्टर यूज़ करूँगी, तो मैं इसे एक फिनिशिंग देना चाहती हूँ। तो इस फिनिशिंग के लिए अगर आप फिनिशिंग नहीं देना चाहते हैं तो आप ये वीडियो यहीं स्टॉप कर सकते हैं, बट अगर आप फिनिशिंग देना चाहते हैं तो इसे देखते रहिए। तो हम चलेंगे, हमने यहाँ स्लिप स्टिच कर दिया है, तो हम यहाँ इसी के अंदर ओके, तो हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे क्योंकि हम आगे का एक और रो कर रहे हैं। तो हम यहाँ करेंगे, जहाँ हम स्लिप स्टिच कर रहे थे उसकी जगह अब हम कर लेंगे एक चेन, सिंगल क्रोशे सॉरी। अब हम ये 3 चेन जो हैं इसके अंदर हम कर लेंगे 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, और इस क्लस्टर के ऊपर हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में करेंगे हम 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3, और क्लस्टर के ऊपर करेंगे एक सिंगल क्रोशे। तो इसी तरीके से आप ये पूरा रो फिनिश करिए। फिर हम आते हैं और इसको हमें रेट भी करना है। सो मैं अपना रिव्यू बताऊंगी और मिलते हैं ये रो फिनिश करने के बाद। मैं स्लिप स्टिच करके इसका धागा जो बचा होगा टेल वो भी वीव इन करके फिर आपसे मिलती हूँ फाइनल पीस के साथ। तो क्या आप रेडी हैं हमारा फिनिश्ड पीस देखने के लिए? ओके, सो इन 3 2 1, टरा, ये बन गया है हमारा पैटर्न रेडी। मैं इसे थोड़ा आपको ऊपर से दिखाती हूँ। देखिए हमारा पैटर्न रेडी होने के बाद में भी ऑलमोस्ट सेम साइज़ का है। सो आई होप आपका भी पैटर्न ऐसा ही बना होगा। अगर नहीं बना है तो आपको ये वीडियो दोबारा देखने की ज़रूरत है, और आपने कहाँ गलती की है उसे पहचानने की ज़रूरत है। और आपको अगर आपका भी पैटर्न इसी तरीके से बना है तो बहुत बढ़िया। अगर जिन्होंने ये फिनिशिंग नहीं की है उनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मोटा मोटा ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि मेन जो अंदर की जो पैटर्न है वो मैच होना चाहिए। तो अगर आपका भी ऐसा ही बना है तो वेरी गुड। आपको मिलते हैं 5 में से 5 जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस पैटर्न की। तो ये पैटर्न ऐसा दिखता है ऑन पेपर्स, और बनने के बाद ऐसा दिखता है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये पैटर्न बहुत पसंद आया, और इसे मिलते हैं 5 आउट ऑफ 5। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप इस चैनल पे आते रहिए वीडियोस देखने के लिए, कुछ सीखने के लिए, क्योंकि सीखने के तो कोई चार्जेस नहीं है ना। और ज्ञान का ऐसा है कि जितना बांटो उतना बढ़ता है। तो जब मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ तो उससे मैं भी कुछ सीखती हूँ, मेरा ज्ञान भी बढ़ता है, और मैं अपना ज्ञान आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। ये और मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस स्किल को सीखें। और ये हमारी बहुत पुरानी स्किल है जो अब लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन ये बहुत थेरेप्यूटिक है। जब आप इसे करने बैठते हैं ये एक तरीके का नशा है।
आप जब हुक हाथ में ले लेते हैं तो आपका मन ही नहीं करता रखने के लिए। आपको ऐसा लगता है बस एक लाइन और बना लेते हैं, एक लाइन और बना लेते हैं, ऐसे करते करते आप प्रोजेक्ट कर लेते हैं। कई बार तो आप खाना पीना भी भूल जाते हैं, जैसे कि मैं भूल गई हूँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, लंच टाइम। तो आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी और कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया बनाएंगे। सो आई एम एक्साइटेड, आप भी एक्साइटेड रहिए और मेरी वीडियो देखते रहिए। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कम से कम बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी गुड, आई लव यू, बाय।